काल सर्प दोष पितृदोष है, इसके लिए हम क्या उपाय करें? प्रभु के पास होकर भी कोई भी दोष, शुक्र शनिचर राहु केतु, कुछ किसी की ताकत नहीं कि भगवान के नाम जप करने वाले का बाल बांका भी कर सके। सीम की चाप सके को तासु, बड़ रखवार रमापति जासु। और भगवान से विमुख हो तो चाहे जो कुछ कर लो, तुम्हारी जो विपत्तियां हैं, तुम्हारी जो दुश्चिंताएं हैं, तुम्हारे अंदर जो उद्विग्नता है, तुम्हारे जो विघ्न है, वो बने ही रहेंगे, पक्का समझ लो। कहा हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। जब तक भगवान का भजन नहीं करोगे तो ये सब सरकारी आदमी है, ये सरकारी आदमी आकर विघ्न डालते रहते हैं, क्योंकि सरकार की संपत्ति है। तुम्हारा शरीर, तुम्हारा मन, तुम्हारा जीवन सब कुछ भगवान का है, और तुम भगवान का भजन न करके मनमानी आचरण करोगे तो ये ग्रह नक्षत्र सब, जो भगवान के चरणों से विमुख है वो कुछ भी कर ले, कभी शांति को प्राप्त नहीं होगा। और जो भगवान का भजन करता है तो कोई भी उसके साथ कुछ कर ले, उसका कभी बाल बांका नहीं कर सकता। काल सर्प दोष, शनि और भी ग्रह नक्षत्र, जो पे कृष्ण चरण मन अर्पित तो करी हैं का नवग्रह रंग, ये कुछ नहीं कर सकते। महाराज जी ऐसा था, कुंडली देख के किसी ब्राह्मण ने बताया था। भैया हम ज्यादा किसी के विषय में नहीं बोलेंगे, कुंडली बिछा करके और ठीक ठीक करके दे दे कि आप मूल भागवत करा लें महाराज जी घर पे। भगवान की प्रसन्नता के लिए करो कि हे भगवान, आपकी प्रसन्नता के लिए मैं भगवत चरित्र का गान करवा रहा हूं, तो सब ठीक हो जाएगा। जहां पर कृपा राम की हुई, ता पर कृपा करे सब कोई। ग्रह नक्षत्र कोई भी भगवान का जो आश्रय लिए हुए है, नाम जप कर रहा, घर में 10 मिनट नाम कीर्तन करो, और अगर कोई घर में दोष रह जाए तो हमें बताना, हाथ तक लाए आगे भी वही ले जाएंगे। भगवान का भरोसा रखो। अगर सुनो, राष्ट्रपति अगर हाथ रख दे तो मुकदमा हार जाने पर, फांसी की सजा हो जाने पर भी वो मुक्त हो जाएगा। ऐसे भगवान जगत के पिता हैं। हम भगवान का भजन कर रहे हैं तो सब अच्छे आचरण करो, किसी को दुख मत दो, नाम जप करो। पूर्व का किया हुआ पाप आएगा, हमें दुख देगा, पर हम परास्त नहीं होंगे। और इन सब बातों पर ध्यान नहीं दिया जाता कि अमुक ग्रह, एक देखा तो बहुत अंगूठी पहने थे, तो छल्ला भी पहने थे लोहे का, हितधाम में। उन्होंने पूछा ये क्या है? बोले घोड़े की नाल का है। घोड़े की नाल का है तो हम कहा ये क्या? बोले 7.5 बिल्कुल छू नहीं सकता। घोड़े के नाल ठोक करके 50 किलोमीटर उसको दौड़ाया जाता है, इतना बोझा ढोता है, उस नाल से तुम दुख से बच जाओगे। वो खुद दुख भोग रहा है, नाल ठोकवा के रोड में दौड़ रहा है, और तो मतलब कहाँ बुद्धि लोगों की फंसी। राम राम कृष्ण कृष्ण हरि हरि नहीं बोलेंगे। सोचो ना, भगवत भाव कर लो तो सब में भगवान है, उसकी नाल से क्या होने वाला है? आजकल लोग इन्हीं बातों में, मतलब उसका दांत हो जाए, उसका हाथ हो जाए, उसकी ये चीज हो जाए, उसकी हो जाए, ये सब फालतू बातें। नाम जप करो, नाम। कोई शनिचर राहु शुक्र कोई भी परेशान नहीं करेंगे, और नाम जप नहीं करोगे तो अभी एक जिसे तुम्हारी तरह सूट को बूट में थे, उनका बस मैं आपके लिए आया हूँ 1 मिनट। उनका बताइए, बोले पत्नी ने मार के भगा दिया है, अब आप रख लीजिए। सोचो, एक कुत्ते को पुचकार कर तुम ऐसे देखो तो पूंछ हिलाने लगेगा, मतलब वो अधीनता जानता है प्रेम की, और पत्नी तुम्हारे प्रेम को नहीं जानती। प्यार में इतनी दम है कि पहले गलती किसी से भी होती रही हो, अगर हम प्यार करेंगे और अपना भाव प्रदर्शित करेंगे तो अनुकूल तो होना ही पड़ेगा। चाहे मतलब हम मानते हैं कि पहले कोई चरित्र अपना बिगाड़ लिया, जैसे बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, लेकिन आज से हमारे साथ हुआ, अब हम अपने प्यार का समर्पण करेंगे। तो हम प्यार से बस में जब भगवान को कर सकते हैं, पशु पक्षी को कर सकते हैं, तो अपनी पत्नी को क्यों नहीं कर सकते? 4 बातें सुनते सुनते जब हम प्रेम करेंगे तो वो समझ जाएगी। यहाँ पाणी ग्रहण हुआ है, अगर हम प्यार माना, कुछ ऐसे स्वभाव वाले हैं, चाहे स्त्री शरीर में हो चाहे पुरुष शरीर में, जो बहुत चंचल स्वभाव के, लेकिन एक दिन उसको रोक के तुम्हारे अधीन होना पड़ेगा, क्योंकि तुम चरित्रवान हो, तुम धर्मात्मा हो। तो एक तो संयोग ही ऐसा नहीं मिलेगा, अगर मिलेगा तो उसको परास्त होना पड़ेगा, क्योंकि प्रेम में ताकत है। जब भगवान को अधीन कर ले, अजित भगवान को जीत लेता है प्रेमी, तो फिर पत्नी को क्यों नहीं, फिर पति को क्यों नहीं? हम चरित्रवान बने। अब देखो, चरित्रहीनता है तो फिर नहीं होगा। अगर पत्नी ने देख लिया कि ये जो हमारा पति किसी और की तरफ, तो फिर वो ये बर्दाश्त, या आपने देख लिया कि आपकी पत्नी किसी और की तरफ,
तो इतना बर्दाश्त नहीं हो सकता। फिर ये संबंध विच्छेद वाली बातें आती है। अगर चरित्र ठीक है, स्वभाव कड़ुआ है तो चलेगा, स्वभाव मीठा है, चरित्रहीन है, नहीं चलेगा। और आज हम इसीलिए बहुत दुखी होते हैं कि हमारी समाज में जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड चला है, ये बहुत हीनता का चला है। इसमें मतलब पति पत्नी के प्रेम होने में बड़ा संदेह है, क्योंकि वो 4-5 को गर्लफ्रेंड बना के आया या 4-5 को बॉयफ्रेंड बना के आई, ब्रेकअप, बॉयफ्रेंड, फिर ब्रेकअप, फिर तो अब ये जब आएगी तो वही ब्रेकअप का स्वभाव बना रहेगा, वही स्वभाव, और उसके धर्म को मतलब हानि पहुंचेगी पक्का। इसलिए अब ये नए बच्चों में बचाया जाए गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, नहीं तो ये यही दशाएं होंगी। धर्म से चलने वाला जीवन सुखी होगा, अधर्म से चलने वाला दुखी होगा, ये पक्का परिणाम है। 4 दिन भले अधर्म सुखी दिखाई दे, परिणाम में वो दुखी हो जाएगा।